जैसे ही उसको कहा कि इसको समझाओ तो उसने कहा मैं तेन दसा तो अपना दिमाग सीधा करके बह जा। एक जो सबसे फनी पार्ट है इसमें वो ये हुआ कि एक बच्चा एकदम से कहता है रैंडमली कि सर मैंने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनना है। और उससे पूछा कैसे, तो उसने कहा मैं कुवैत जाऊंगा और कुवैत जाके मैं वहाँ कोई कंप्यूटर का काम करूंगा और मैं बड़े पैसे कमाऊंगा वहाँ। मैं कहा यार तो कितने को पैसे, सर आपको पता है कुवैत का एक जो करेंसी है वो 900 रुपए की है पाकिस्तानी। मैथ्स कैसे परस्पेक्टिव चेंज करता है, आई मीन लुक एट द इक्वेशन के राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब वो 2 into 5 लिखा हुआ है, वो 2 + 2 + 2 + 2 लिखा हुआ है, दोनों बिल्कुल जो है ना डिफरेंट लग रहे हैं देखने में, लेकिन एक ही है। बेसिकली जब आपकी क्लास में कोई अटक का होगा, कोई रहीम यार खान का होगा, कोई गुजरांवाला का होगा, तो देखें वो डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो मुझे तो बड़ा शौक है कि ऑनेस्टली सराइकी और इस तरह की जो उधर की पंजाबी है मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसको इंकरेज किया कि यार तुम पंजाबी में सवाल पूछो, पंजाबी में बात करो, कोई बात नहीं सब सुने, क्योंकि ये भी एक लर्निंग है। लेकिन ना इट्स लाइक अ वेरी डाइवर्स क्लासरूम जहाँ पे इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है। वी हैव लाइक ऑस्ट्रेलिया का, यूके का। तो जब आप ऐसे क्लासरूम में अपना बच्चा बिठाएंगे तो क्यों नहीं लैंग्वेज भी सीखें, वो भी एक नॉलेज है। हमने पहले कैलकुलेशन की 10,000 प्रॉफिट कमाना है इस कॉस्ट में, तो कितने पंखे बेचेंगे। तो वो जब निकला है तो हमने कहा यार 10,000 तो क्लास में अगर डिवाइड करें 2-2 हज़ार किसी के पास आएगा। मैंने अभी तक उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं पढ़ाया उस तरह से, लेकिन मैंने उनसे इतनी ज़रबे दिलवाई उसके अंदर और इतने प्लस करवाए और इतने माइनस करवाए कि दे वर इज डूइंग इट। बच्चों को केस स्टडी दे दी और उस केस स्टडी में बहुत सी कैलकुलेशंस, बहुत सी थॉट्स, रिस्क आइडेंटिफाई करवाए, स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करवाई। दैट वाज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप क्लास इवेंचुअली। थॉटफुल बात है कि अगर आप सोचें तो इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए कि पाकिस्तानियों को ख्वाब देखना का बहुत शौक है, लेकिन उन्हें उसकी रियलिटी चेक जो है ना उनको वो कोसों दूर है उससे। मैं लर्निंग को ये नहीं लेता कि लर्निंग का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो बच्चे को मतलब वही पढ़ाना है जो क्लास में लिखा हुआ है, वो कोई टारगेट पूरा हो जाएगा तो वो जादू से बच्चा जो है ना कहीं पहुंच जाएगा। ये जो डाइवर्सिटी है कि यार अच्छा इधर भी मैथ है उधर भी मैथ है, तो ये अगर आपने एक्साइटमेंट दे दी तो वो पढ़ेगा और खुद भी ढूंढेगा चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। जी सर, तो अब सेकंड वीक एंड हो गया, तो जिस तरह हमारी मेथडोलॉजी है बिल्ड इन पब्लिक वाली, उसी को फॉलो करते हुए आज एक और वीकली अपडेट है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा हाइलाइट्स क्लासेस की। तो स्टार्टिंग ऑफ विद पेरेंट्स एज टीचर्स वाली जो क्लास है, उसके चंद एक हाइलाइट्स अगर आप बताना चाहें। हाँ यार अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है पेरेंट्स एज टीचर्स का जो प्रोग्राम है, और उसके अंदर माशाल्लाह 7 पेरेंट्स हैं जो इस वक्त अटेंड कर रहे हैं उसको और रेगुलर कर रहे हैं। एक अच्छा। दुबई से हैं और बाकी पाकिस्तान के हैं। हम्म। बल्कि रिसेंटली हमें एक इंक्वायरी मिली गुजरात से, और वो इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए। इवन तो वो बच्चे स्कूल जाते हैं और यही हमारा पर्पज़ है कि स्कूल को रिप्लेस करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि पेरेंट्स को इक्विप करना है कि वो ट्रैक कर सकें बच्चों की प्रोग्रेस बेहतर तरीके से, स्कूल से बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें, और अगर कोई कमियां हैं तो ट्यूटर ढूंढने के पीछे और हर वक्त जो है ना मतलब परेशान रहने से ज़्यादा बेहतर है कि ख़ुद अपने बच्चे के साथ उसकी पेस के मुताबिक उसको सिखा सकें। बिल्कुल। तो खैर वो बड़ा अच्छा जा रहा है। उसमें ये है कि इस दफ़ा की एक हाईलाइट मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि मैंने फ़ीडबैक मांगा तो एक पेरेंट ने मुझे बताया कि हमने एक क्लास में डिस्कशन की थी पर्सपेक्टिव के ऊपर कि मैथ्स किस तरह से हेल्प करता है पर्सपेक्टिव चेंज करने में, या डीपर पर्सपेक्टिव या मल्टीपल पर्सपेक्टिव समझने में, और वो कैसे हेल्प करता है लाइफ में। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जब से मैंने ये पॉइंट डिस्कस हुआ है हमारी क्लास में, उसके बाद से मैं अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं हर अपनी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मैं देख सकती हूँ कि अनदर पर्सपेक्टिव कैन बी थॉट ऑफ, और उससे मुझे क्वेश्चन करना पड़ रहा है अपने हर स्टैंस को, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेन चीज़ ये होती है कि जो हमारा मेजर पॉइंट था कि पर्सपेक्टिव की एबिलिटी आपको इस तरह हेल्प करती है कि बहुत सी चीज़ें अगर आप देखें ज़िंदगी में जो सिचुएशंस आती हैं ना, वो एक फियर ऑफ पेन होता है या एक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस होती है उसके बारे में, इफ़ यू परसीव समथिंग टू बी बैड। और अगर आपके पास एबिलिटी टू चेंज पर्सपेक्टिव हो तो आप सडनली उसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं, और आप जो है ना सडनली वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट लगना शुरू हो जाती है। उसकी एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये है कि छोटा बच्चा जो है ना वो जैसे ही आप उसको उसके पास आइसक्रीम है, कोई चीज़ खा रहा है और उसका दूसरा सिबलिंग जो है ना उसे छीन रहा है, तो उसके दिमाग में ये इवेंट जो है ना वो ये है कि मेरा हक मारा जा रहा है और मेरे पास कोई चीज़ है और वो कोई दूसरा छीन के लेके जा रहा है। बिल्कुल। और पेरेंट्स फ़ौरन से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है। तो ये जो चीज़ है इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट द सेम थिंग, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट कि चलो कोई बात नहीं यार मैं अपने शेयर कर रहा हूँ, या शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये सब पर्सपेक्टिव चेंजेस हैं कि आपको ये पर्सपेक्टिव रखना है। दिस इज़ अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एंड दिस विल मेक यू फील लेस बैड और नॉट बैड एट ऑल, मे बी इवन गुड अबाउट थिंग्स दैट यू नो हैपन टू यू, कि कोई बंदा आपसे कोई चीज़ ले रहा है या आपके साथ शेयरिंग कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ हमने की। फिर हमने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी डिस्कस की कि एक
वाक़या है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था कि आपने असर की नमाज़ जो है ना वो एक मकाम पर पहुंच के ही पढ़नी है। तो कुछ लोगों ने जब वो जा रहे थे सहाबा तो रास्ते में असर का टाइम हो गया, तो कुछ सहाबा ने वहीं पे पढ़ी और उन्होंने कहा कि असर का टाइम हो गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्चुअल मतलब ये था कि जल्दी पहुँचे वहाँ पे। तो ये नहीं था कि नमाज के अपने टाइम पे नहीं पढ़ना। और दूसरों ने कहा कि नहीं, ये तो वही हमने तो आज वहीं पे पढ़नी है। इवेंचुअली जब दोनों ने अपनी अपनी तरह से पढ़ी, अपने पर्सपेक्टिव से, यानी कि अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ, जब वो वापस आए तो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो आपने उनका पर्सपेक्टिव दिया ये कि तुम दोनों अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के हुक्म को जानने की पूरी कोशिश करते हुए तुमने अमल किया है, तो अल्लाह ने तुम दोनों की नमाज़ कबूल कर ली। तो दैट्स अ पर्सपेक्टिव चेंज। तो बहुत कुछ ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो सकता है कि अगर आप और मैथ्स कैसे पर्सपेक्टिव चेंज करता है। आई मीन लुक एट द इक्वेशन के राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। अब वो 2 × 5 लिखा हुआ है, वो 2+2+2+2 लिखा हुआ है, दोनों बिल्कुल जो है ना डिफरेंट लग रहे हैं देखने में, लेकिन एक ही है। इसी तरह हमने लैंग्वेज के वर्ड्स भी बात की कि एक बंदा कह रहा है मैंने ग्रेप्स खाना है, दूसरा कह रहा है मैंने अंगूर खाना है, कह रहा है मैंने ग्रेप्स खाना है, कह रहा है मैंने अंगूर खाना है। और कोई बंदा ये कहता है कि यार लुक एट दिस वे, कि तुम एक ही बात कर रहे हो, वो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तुम लोग बेसिकली विदाउट नहीं। सो समटाइम्स कॉमन ग्राउंड ढूंढना, समटाइम्स जो है ना ये बात जानना कि एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, तो ये सारी चीज़ों से आपकी वे ऑफ लिविंग बहुत बेहतर हो जाती है। तो इसी पर उन्होंने इशारा किया। एक हमारे जो हैं वो साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया, ही सेड माई वाइफ इज़ मोर इंटरेस्टेड इन मैथ्स नाउ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको इतना इंटरेस्ट हो रहा है कि मैंने मैथ करना है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और इसमें यह है कि हम लोग ज़्यादा फोकस अभी फ़िलहाल जो है ना पेरेंट्स की क्लास का वो माइंड सेट के ऊपर है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा टच करना शुरू कर दिया एक मैथ्स को भी। तो अभी हमने इस हफ्ते ये बातें की हैं कि मैथ्स में डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, क्यों लोग परेशान होते हैं उससे, और इसी तरह से हमने ये दिखाया कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट मेजरिंग थिंग्स एंड काउंटिंग थिंग्स एंड कैलकुलेशंस। तो तीन भी चीज़ों में आप कैलकुलेशंस करते हैं ना, वो सारा मैथ्स से रिलेटेड हो जाता है और उसको फिर यूज़ किया जाता है बाकी फील्ड्स के अंदर, राइट। सो ये इस तरह की डिस्कशंस हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ स्पीडिंग इट अप नेक्स्ट वीक। सर वो एक बंदे को आपने निकाल ही दिया ग्रुप से, वो क्या सीन था? नहीं यार, उसको निकाला नहीं, वो बेसिकली ये हुआ कि उन्होंने पहले रब्ता किया कि मैं पेरेंट्स एज टीचर्स क्लास में इंटरेस्टेड हूँ। तो पूछा कि ठीक है, तो उनसे पूछा तो आप पेरेंट हैं? उन्होंने कहा मैं पेरेंट नहीं हूँ। तो मैंने कहा पेरेंट नहीं है और पेरेंट एज टीचर में बैठे हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या करा रहे हैं। तो मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, लेकिन ओके। सो देख लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि मुझे ट्रायल क्लास लेने दें, यानी पहली जब क्लास पढ़ी उसके बाद। तो फिर मैंने उनको जब उनसे फ़ोन पे बात की काफ़ी डिटेल, और उनको मैंने कहा कि ये हम करा रहे हैं, तो पता चला कि वो कुछ कंसल्टेंसी देते हैं या कुछ इस तरह का काम भी करते हैं, और पेरेंट्स के साथ कुछ एंगेजमेंट उनकी चलती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, आप अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारा तरीका, तो ज़रूर आप बैठें, लेकिन ये कि आप रजिस्टर करवा लें और प्रॉपर तरीके से आ जाएँ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं समझ लग गई ये सारी बात। और फिर अगले हफ्ते उन्होंने फिर वो आए हुए थे और बैठे हुए थे, और ही वाज़न्ट टॉकिंग एंड ही वाज जस्ट अटेंडिंग ऑल द क्लासेस। तो फिर मेरी टीम ने मुझे बताया कि सर ये कोई साहब हैं, ये पेरेंट भी नहीं है और ये वही हैं जो आ रहे हैं। तो फिर हमने ये कहा कि उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ या तो रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, लेकिन ये स्नीकली आप क्यों बैठ रहे हैं आके। सो वो उनको बस रिक्वेस्ट की, तो अब ही इज़ नो मोर इन द ग्रुप। आई मीन ही इज़ वेलकम टू जॉइन इफ़ ही कम्स लाइक अदर पीपल, फॉलो द प्रोसेस बेसिकली। ओके सर, मेरी जो फेवरेट क्लास है ना वो 4-5 है। उसमें जो पंजाबी चल रही होती है, वो जो लड़का है उसके साथ, नाम तो नहीं ले सकते हम इधर इधर, लेकिन उसके साथ जो पंजाबी उसका हु जो है तो उस पे उसका क्या, आपका उस पे क्या नज़रिया? हुआ ये कि बेसिकली जब आपकी क्लास में कोई अटक का होगा, कोई रहीम यार खान का होगा, कोई गुजरांवाला का होगा, तो देखें वो डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो मुझे तो बड़ा शौक है कि ऑनेस्टली सराइकी और इस तरह की जो उधर की पंजाबी है मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसको इंकरेज किया कि यार तुम पंजाबी में सवाल पूछो, पंजाबी में बात करो, कोई बात नहीं, सब सुने, क्योंकि ये भी एक लर्निंग है। लेकिन इट्स लाइक अ वेरी डाइवर्स क्लासरूम, जहाँ पे इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। वी हैव लाइक ऑस्ट्रेलिया का, यूके का। तो जब आप ऐसे क्लासरूम में अपना बच्चा बिठाएंगे तो क्यों नहीं लैंग्वेज भी सीखें, वो भी एक नॉलेज है। तो जब उससे बात की तो वो उसने एक बड़ा अच्छा तरीके से बोला शुरू किया, तो मैंने देखा कि उसने कहा कि ऊ गल है, ठीक है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका तरीका, और मैं उसको हर पॉइंट के, हर क्लास में मैंने उसका एक पॉइंट, जब मैं उसको देखता हूँ उसकी मुझे ये बात याद है, आई गिव हिम अ पॉइंट। तो उसका फॉर एवर एक पॉइंट फिक्स्ड है हर क्लास में। वेन एवर आई गेट रिमाइंडेड ऑफ हिज ऊ, वो इतना स्वीट वो तरीके से वो कहता है ना। और एक और इस फनी चीज़ ये हुई कि मैंने उसको कहा कि तुमने एक बात उसने समझ ली, और एक और बच्चा था वो भी पंजाबी स्पीकिंग था। तो मैंने उसको कहा कि यार इसको, उसने कुछ समझ नहीं आ रही दूसरे को, मैंने कहा इसको समझाओ। तो जैसे ही उसको कहा कि इसको समझाओ, तो उसने कहा कि ठीक है जी मैं समझा। तो उसने कहा
मैं तेन दसा तो अपना दिमाग सीधा करके बह जा। तो मैंने कहा एकदम से इसको क्या हुआ है भाई? तो मैंने उससे पूछा यार तुम टीचर बने हो तो एकदम तुम्हें दिमाग सीधा करो, डांटना शुरू कर दिया, ये क्या हुआ है? तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही तुमने? कहता जी ऐसे ही देखा है क्लासों में तो ऐसे ही होता है। तो ये तो बड़ा सैड है कि टीचिंग का मतलब ये है कि ज़रा एकदम डांटना शुरू कर दें और ये वो बड़ा फ़नी था। और आई थिंक जो एक इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई है और जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि तीसरी क्लास के अंदर हमारी हमने पॉइंट्स शेयर किए उनसे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें पॉइंट्स देते हैं तो वो कितने पॉइंट्स हैं। तो हमने कहा कि ठीक है जी ये आपका डैशबोर्ड है, पॉइंट्स ये है। तो उसके अंदर मैंने बच्चों से पूछा कि आप इस पॉइंट से क्या करना चाहेंगे ना, मतलब इट्स मनी, तो आप क्या इससे ख़रीदना चाहेंगे? तो एक बच्चे ने कहा कि एक्चुअली उसी बच्चे ने कहा कि मैं जो है ना इससे एक पंखा लेना चाहता। और मैंने कहा ओके। तो उसने कहा ये पंखा कितने का आएगा? उसने कहा ये देखो 1100 रुपये का पंखा है। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो साथ ही दूसरे बच्चे ने कहा कि उसने बताया किस तरह का पंखा है, वो ऐसा होता है, फोल्ड हो जाता है, यहाँ पे आता है। और फिर बच्चों ने काफ़ी इंगेजमेंट शुरू कर दी। एक लड़की थी उसने अपना पंखा लेके दिखाया, मेरे पास भी है। हाँ और एक जो है ना जो दूसरा बच्चा था उसने कहा कि ये पंखा हमारे रहीम यार खान में 3000 का मिलता है। तो एक जगह 1100 का मिलता है अटक में और 3000 का रहीम यार खान में मिलता है। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो 1900 रुपये का फ़र्क कैसे हो सकता है? तो हमने कहा कि ठीक है लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि अगर हमने वहाँ से पंखे ख़रीद के वहाँ बेचने हैं। तो इस चीज़ को हमने एक तरह से पूरी केस स्टडी बना दिया, एक बिजनेस एक्सप्लोरेशन काइंड ऑफ। तो इसको मैं जो कहता हूँ कि ब्लेंडेड लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है कि पढ़ा तो आप मैथ रहे हैं लेकिन उसके अंदर अब उस पूरी डिस्कशन के अंदर आप ये देखें कि हर कोई इतना इंगेज हो गया। और मैंने अभी तक उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं पढ़ाया उस तरह से, लेकिन मैंने उनसे इतनी ज़रबे दिलवाई उसके अंदर और इतने प्लस करवाए और इतने माइनस करवाए कि दे वर इज़ डूइंग इट। यहाँ तक कि एक पॉइंट पे जब आया ना कि इसको डिवाइड करो जल्दी करो, कितना प्रॉफिट होगा अगर हम 10 पंखे बेचें। तो एक बच्चा बड़ा मासूमियत से कहता है कि सर मुझे डिवीजन नहीं करनी आती। तो मैंने कहा तू खैर है, तू फिक्र ना कर, इसको आती है वो कर दे। तो एक तो असेसमेंट भी होगी कि कौन कहाँ पे खड़ा है। और कुछ लोगों ने ज़बरदस्त मल्टीप्लिकेशंस की एंड वी कुड अंडरस्टैंड, वो सारा देखा। फिर उसके बाद हमने उनको इवन फोर्स किया कि टू थिंक अबाउट इट। मतलब इवेंचुअली ये पता लगा कि वो जो दोनों पंखे थे वो फ़र्क थे, ठीक है। तो हम तो करने लगे थे इन्वेस्ट कोई 20-25 लाख रुपया, ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा कि पंखे डिफरेंट हैं। फिर इसी तरह से हमने उसमें एक बात चल रही थी कि ट्रक जो है ना उसके ऊपर लाद के उसको लेके जाना है, लोड करवाना है। तो उसकी हमने एक कॉस्ट लगा ली कि 20,000 रुपये लगेगा शायद, क्योंकि जितना हमने देखा गूगल मैप खोला उसमें देखा कितने दूर है वो, फासला कितना है। तो वो फिर हमने एक अंदाजन से कहा कि इतना पेट्रोल लगेगा, इतना, तो 20,000। तो वो पता ये लगा कि उसकी कॉस्ट हम ट्रक पे बैठ के वहाँ चले गए और हमने वो बेच दिए। तो फिर हमने कहा कि अब तो वापस भी जाना है, तो वापस आने का किराया तो डाले नहीं उसके अंदर। तो इस तरह आइडेंटिफाई किए चीज़ें जो एडिशनल कॉस्ट, हिडन कॉस्ट होती हैं, वो उनको समझ में आए। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास एक पठान भाई हैं जो एक गेस्ट स्पीकर होते हैं हमारे, उनको हमने वो किस तरह engage किया उनको किया। वो एक वही बात है कि फ़न एलिमेंट होता है, वो पठान की आवाज़ में बोलते हैं। तो उसके अंदर वो ये था कि पठान भाई जो है ना उसके पास ट्रक होता है हमेशा, वो एक ट्रक वाला ही है। तो उसके हमने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा डिस्काउंट दो यार, ये 20,000 बहुत महंगा है। तो उसने बच्चों को देखते हुए 17,500 कर दी कॉस्ट। तो इस तरह की बड़ी इंगेजिंग क्लास हुई। और एक जो सबसे फ़नी पार्ट है इसमें वो ये हुआ कि एक बच्चा एकदम से कहता है रैंडमली कि सर मैंने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनना है। मैंने उसको कहा तुझे क्या हुआ भाई? और उससे पूछा कैसे? तो उसने कहा मैं कुवैत जाऊंगा और कुवैत जाके मैं वहाँ कोई कंप्यूटर का काम करूँगा और मैं बड़े पैसे कमाऊंगा वहाँ। मैं कहा यार तो कितने को पैसे? सर आपको पता है कुवैत का एक जो करेंसी है वो 900 रुपये की है पाकिस्तानी। मैं कहा ओह, फिर तो कितने कमाओगे तुम? उसने कहा मैं पता नहीं इसने कितने बताए, 90 लाख रुपए बन रहा था वो जो उस वक्त 10,000 10,000 पर मंथ 10,000 पर मंथ उसने कहा। तो 90 लाख बना दिया उसने। अच्छा मैंने उसको कहा ये मुझे लिख के दिखाओ 90 लाख। उसको लिखना नहीं आ रहा 90 लाख, ठीक है। मैंने कहा यार तूने 90 लाख कमाने हैं कुछ जॉब करके, तो तूने लिखना कैसे है? उसने कहा, फिर मैंने उससे पूछा अच्छा पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी तूने बनना है, कितने पैसे कमा के बनेगा? अब वो परेशान हो गए कि यार कितने पैसे। तो एक ने कह दिया कि 1 अरब, ठीक है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है कि सबसे अमीर आदमी को 1 अरब चाहिए? बस सर इतना तो चाहिए। फिर एक ने कह दिया इतने तो शहबाज शरीफ के पास भी नहीं होंगे। मैंने कहा यार ये किस किस्म की गुफ्तगू है? उसके बाद उसने कहा कि मैंने कहा चल 1 अरब लिख के दिखा दे। उसने वो भी नहीं कहा। फिर मैंने कहा अगर तू इतने पैसे कमाएगा तुझे कितना अरसा लगेगा 1 अरब कमाने में? चल ये कैलकुलेशन ही कर दे। कहता सर वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनना है। तो मैंने फिर देखा कि शायद हमारे पाकिस्तानियों की एक शायद ये ख्याल कि उनको ये पता है कि उन्होंने अमीर बनना है और कुवैत जाके बनना है और कुछ ना कुछ करके बनना है। ये उनकी डेप्थ और क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग है। आप सोचेंगे अगर ऐसे बच्चे आप आगे
उनको मैथ नहीं आ रहा, उनको कैलकुलेशंस नहीं करनी आ रही, उनको वो नंबर लिखना नहीं भी पूरी तरह सही तरह आ रहा, लेकिन वो बेसिकली ख्वाब उनके जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त है, नीचे नहीं आना। फिर एक ने जब हमारी बात हुई ना उस केस स्टडी में, हमने कहा कि आप प्रॉफिट कमवाया ना उनसे, यानी कि वो जब बिजनेस डिस्कशन हो रही थी तो हमने पहले कैलकुलेशन की 10,000 प्रॉफिट कमाना है इस कॉस्ट में, तो कितने पंखे बेचेंगे। तो वो जब निकल आया तो हमने कहा यार 10,000 तो क्लास में अगर डिवाइड करें 2-2 हज़ार किसी के पास आएगा। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि यार लेट्स ट्राई टू सी कि हमें कितने पैसे चाहिए, आपको कितने चाहिए, आपको, ताकि हम एक प्रॉफिट टारगेट रखें। तो एक ने कहा 70,000, एक ने कहा इतने, एक कहता मैंने BMW लेनी है। मैंने कहा BMW लेनी है, तो मैंने कहा यार पहले साइकिल तो ले लो। तो साइकिल है तुम्हारे पास? नहीं सर मैं, मतलब एकदम वो जोश चढ़ता है। इवन वो जो एक बच्चा है उसका छोटा भाई साथ होता है, उसने दूर से आके वो कहता 5 करोड़ 2 करोड़, तो सेकंड ग्रेड में है वो। तो ये बहुत फ़नी भी था और बहुत थॉटफुल बात है कि अगर आप सोचें तो इसमें बहुत कुछ है समझने के लिए कि पाकिस्तानियों को ख्वाब देखना का बहुत शौक़ है, लेकिन उन्हें उसकी रियलिटी चेक जो है ना उनको वो कोसों दूर है उससे। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही हमारा काम है कि उन्हें ख्वाब देखने पे हम मना नहीं कर रहे। मैंने कभी नहीं कहा कि वो 1 अरब क्यों कमाना है तुमने, बट पॉइंट ये है कि उसको ये बताना कि बेटा लेट्स ट्राई टू लर्न हाउ टू राइट 1 बिलियन एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग्स, यू नो। तो वो बहुत अच्छा था। फिर उसी की दूसरी क्लास में जो 6-7 में मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, तो मैंने दूसरी क्लास में फिर आईफोन के ऊपर बिजनेस केस स्टडी बनाई। वो बड़े बच्चे थे थोड़े, रिलीज भी हुआ है ना अभी तो वो बड़ा, हाँ उसमें भी था, और उसमें बहुत ज़बरदस्त, उसमें भी यही पैटर्न चलाया हमने कि बच्चों को केस स्टडी दे दी और उस केस स्टडी में बहुत सी कैलकुलेशंस, बहुत सी थॉट्स, रिस्क आइडेंटिफाई करवाई, स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करवाई। दैट वाज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप क्लास इवेंचुअली। तो ये बहुत ज़बरदस्त था। आई रियली एंजॉयड दैट क्लास। और फिर उसके बाद मैंने फीडबैक पूछा, क्योंकि मैं बहुत खुद एक्साइटेड था, तो मैंने पेरेंट्स से पूछा कि आपने बताना है कि आज की क्लास के बारे में। तो पेरेंट्स, कपल ऑफ पेरेंट्स रिप्लाई राइट अवे। उन्होंने कहा, जो पहला रिप्लाई आया वो ये था कि जब मैं क्लास में, मेरा बेटा पढ़ रहा था तो मैं पास से गुजर रही थी, आई वॉज वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है क्लास में, कि ये इस तरह ये बैठा हुआ है। और उसके बाद मैं भी रुक गई और मैं 2-10 मिनट तो मैं भी सुनती रही, लेकिन आई वॉज बिजी तो मैं रुक नहीं सकी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जब क्लास खत्म हुई तो उसने मुझे आगे कहा कि आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टेल यू कि हमने आज क्या किया है। तो मैंने उससे कहा बेटा ज़रा बाद में बात करते हैं। उसकी अगली क्लास भी थी साथ ही। तो दिस इज़ अमेजिंग राइट, लाइक ए स्पार्क देखना। और हर पेरेंट माशाल्लाह कह रहा है कि किड्स आर लविंग इट एंड एंगेजिंग विद मैथ्स। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड अपडेट फॉर दिस फ्रॉम दिस वीक। अच्छा, एक सवाल जो इसमें पैदा होता है वो ये है कि आपकी जो मैथ्स की क्लास है तो उसमें एक कोई करिकुलम आपने कवर करना होगा, तो जब आप एक पूरी क्लास को ही शिफ्ट करके कहीं और ही ले जाएंगे किसी और ही बात पे, तो क्या वो सफ़र नहीं करेगा? जो मैथ वो पढ़ने आए हैं वो सफ़र नहीं करेगा? यार बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन देखें, मैं लर्निंग को ये नहीं लेता कि लर्निंग का मतलब ये है कि आपने जो है ना वो बच्चे को मतलब वही पढ़ाना है जो क्लास में लिखा हुआ है, वो कोई टारगेट पूरा हो जाएगा तो वो जादू से बच्चा जो है ना कहीं पहुंच जाएगा। पहला तो जवाब ये है कि मेरा ख्याल होता है कि इंटरेस्ट क्या है बच्चे का और क्या चीज़ उसे सही मानों में प्रैक्टिकली चीज़ें काम आएंगी। मैं बहुत मेहनत इस पे कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे मैथ्स के वो प्रॉब्लम्स चाहिए जो बच्चा जिनको रिलेट कर सके, जिनके साथ हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि यू नो फॉर एग्जांपल 16 बंदों की का स्क्वाड है, ठीक है, टीम बनानी है, उसमें से 11 बंदे सेलेक्ट करने हैं, हाउ मेनी टीम्स यू कैन मेक, ऐसे कौन करता है? लाइक इतने लाखों कॉम्बिनेशन, हज़ारों कॉम्बिनेशन बना के आप टीम बनाते हैं, ऐसे नहीं होता। तो वो कुछ पैदा करना चाह रहे हैं आप पे, फेयर इनफ, लेकिन आपने उसको बताना है सबसे बड़ी बात कि भाई मैथ है क्या, ताकि वो कोई रिलेट कर सके। तो ये जो पंखे वाला बिजनेस है, इससे अगर उन्हें शौक पैदा हो जाए और उन्हें रीज़न मिल जाए तो मैथ क्या चीज़ है, वो तो आप टूल्स सीखना कौन सा काम है। मोस्टली पीपल नो हाउ टू ऐड, हाउ टू मल्टीप्लाई दीज थिंग्स। इट्स द रियल प्रॉब्लम इज दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट। तो मैं तो समझता हूँ, और फिर ये जो डाइवर्सिटी है कि यार अच्छा इधर भी मैथ है उधर भी मैथ है, तो ये अगर आपने एक्साइटमेंट दे दी तो वो पढ़ेगा और खुद भी ढूंढेगा चीज़ें। सो आई थिंक दिस इज़ माई आंसर। एंड सेकेंड वन इज़ के आई डोंट थिंक कि कोई मसला होता है। 5 महीने है मेरे पास, आई हैव लाइक हाउ मच यू नो लाइक 4 वीक्स 20 वीक्स हैं एंड 3 क्लासेस, 60 क्लासेस है मेरे पास, एंड वी आर इन द सेकेंड वीक एंड वी आर ऑलरेडी हैव ट्रिगर्ड द स्पार्क एंड वी आर ऑल्सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इट्स जस्ट द 1 क्लास एंड 2 अदर क्लासेस में हमने बहुत से प्रॉब्लम्स करवाए हैं उनको, और अच्छे खासे मुश्किल, बल्कि मुझे थोड़ा खौफ हो रहा था कि मैं ज़्यादा मुश्किल कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एक दफ़ा उन्हें हल्का सा ना स्टार्ट में थोड़ा सा ना एक मतलब एक्साइटमेंट दे के और थोड़ी बता के यार यहाँ पहुँचना है, ठीक है, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाना है। अभी हमारे एडमिशन चल रहे हैं,
तो मैं नहीं चाहता ये मैं करिकुलम राइट अवे स्टार्ट भी कर दूँ, लाइक बाद में जब बच्चे आए उनको हम लेके चल सकें। तो वी केप्ट दिस ऑल अंडर प्लान कि हमने 2-2.5 हफ्ते जो है ना उनको वार्म अप देना है, अंडरस्टैंड करना है डायनामिक्स को, उन्हें आराम देना है, उनको रेडी करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। एंड इंशाल्लाह विल कवर द एंटायर थिंग। हमने बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा, आधे टाइम में बहुत ज़्यादा करिकुलम कवर किया हुआ है पहले, तो दैट्स नॉट अ बिग डील इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हुफ़ाज़ वाला जो प्रोग्राम है, हाँ, सबको आप अगर एक सिमिलर तरीके से पढ़ा रहे हैं, या मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह हुफ़ाज़ हैं, अब हुफ़ाज़ एक डिफरेंट कैटेगरी है, तो अगर उनको भी इसी तरह जिस तरह 4-5 को और जो कन्वेंशनल स्कूलिंग से बच्चे आ रहे हैं उसी तरह पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें मैंने जो मैंने प्रैक्टिकली जो मैंने देखा है ना, क्योंकि पहले मैं बहुत कुछ भी सोच लेता वो अपनी जगह है, लेकिन जो अब बैठते हैं क्लास में तो सामने चीज़ नज़र आती है। पेरेंट्स के साथ मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि पेरेंट्स को मैं थोड़ा होलिस्टिक व्यू दे सकता हूँ, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, ग्रोन अप्स हैं, उनको मैं बहुत सी चीज़ों के कहते हैं बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा है, मैं उन्हें ये समझा सकता हूँ, उनके साथ हाई लेवल डिस्कशंस पे इंगेज कर सकता हूँ। लेकिन जो फॉर एग्जांपल स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनके साथ मेरा थोड़ा सा चैलेंज ये है कि उनको एक मैंने स्कूल के साथ भी चलाना है, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसको वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि वो हमारे लिए एक एंकर करेगा हमें कि हमने कितना आगे जाना है, किधर राइट लेफ्ट किधर होना है। लेकिन उसके अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी इंप्रूव करनी है, और उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है मैथ्स में। तो ये हमारी टारगेट्स हैं, तो उस तरीके से हम चला रहे हैं। जो हुफ़ाज़ है ना, उनको हम एक्चुअली मैथ शुरू से शुरू करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका सीन ये है कि एक तो उनके पास स्कूल का मसला नहीं है, तो उनको मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है ना बिल्कुल एक, यानी कह लें कि एक फ़्लो में, जैसे नंबर से शुरू करके और बिल्कुल वाई दिस और लिंक अप करते 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 मैं उनको ऊपर लेके जाऊँगा। तो अगर मैं करिकुलम की बात करूँ तो इस वक्त सबसे आगे हुफ़ाज़ है मेरे नज़दीक, क्योंकि उनको ऑलरेडी मैं काउंटिंग और वो चीज़ें शुरू करवा दी हैं, प्लेस वैल्यू और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको अभी मैंने नहीं किया, ठीक है। उनको मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई है, उनके साथ मैंने इंगेजमेंट्स की हैं, और पेरेंट्स के साथ ज़्यादा माइंडसेट और मैथ्स और क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उस पे ज़्यादा चलें। इवेंचुअली आफ्टर 5 मंथ्स ऑलमोस्ट एवरीवन विल कन्वर्ज, ठीक है, बट पेरेंट्स एंड हुफ़ाज़ विल बी अहेड इन अ वे, क्योंकि उनके लिए मेरी रुकावट नहीं है, उनको मैं बहुत आगे भी जिनकी 8 तक भी शायद ले जाऊँ, ठीक है ना, उनका बिल्कुल डिफरेंट सीन है। तो दिस इज़ हाउ वी आर डिवाइडिंग। हुफ़ाज़ की एक बात मैं बताना चाहूँगा कि एक हाफिज़ साहब जो है ना, वो पीर वाले दिन क्लास में बैठ के, उनकी मंगल और बुध को क्लास होती है सिर्फ, तो पीर वाले दिन क्लास में बैठ के, तो मुझे टीम ने बताया जी वो नोटिफिकेशन आया कि वो बैठा हुआ है। तो मैं गया क्लास रूम में, मैंने कहा आप बेटा इसमें वो नहीं है, बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप क्लास में आए हैं, तो आपको हम जो है ना उसके पॉइंट्स देंगे। उन्होंने कहा जी, बड़ा खुश हुआ वो। तो अगले दिन वो फिर जब मंगल और बुध की क्लास हो गई, क्योंकि मुझे लगा इनकन्वीनियंस हुई होगी, उसने सोचा होगा, तो बुध को जब क्लास खत्म हो रही थी उसने कहा कि सर अगर मैं अगली क्लास में भी पीर को आगे बैठ जाऊँ तो आप मुझे पॉइंट्स देंगे। मैं कहा भाई अब मैं काटूंगा पॉइंट्स तुम्हारे, कि अब क्यों बैठोगे तुम। तो एक ये हमारा इंटरेस्टिंग काम हुआ, और दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ हुई, ये हुई तो किसी और क्लास में है, बट बेसिकली एक हाफिज़ कुरान एक दूसरी क्लास में भी आए हुए हैं, वो स्कूल पढ़ रहे हैं और हिफ्ज़ कर चुके हैं। तो हुआ ये कि हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, एक पासवर्ड क्रैक करना था हमने, और उसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे। तो उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर सा बनाया, और वो कैरेक्टर बेसिकली हैकर था, और सीन ये था प्रॉब्लम का कि आपने जो है ना वो 4 लेटर एक पासवर्ड है 4 कैरेक्टर्स का, और उसके अंदर फर्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वो लेटर्स होंगे फ्रॉम A to F, बाकी 2 थे ना वो डिजिट से फ्रॉम 0 to 5 समथिंग, और जो 4th लेटर है उसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो इन 3 स्पेशल कैरेक्टर्स में से कोई एक है। प्रॉब्लम सेट ये बना कि आपके पास $1 मिलियन है, और उस $1 मिलियन में से आपने ना मतलब स्पेंड करके ये हैक करवाना है, और हैकर जो है ना वो एक अटैम्प्ट का $1 चार्ज करता है। अच्छा तो और अगर आप क्रैक करवा गए तो आपको $100 मिलियन मिलेगा। अच्छा ठीक है। अब इसमें चैलेंज दूसरा क्या था कि एक तरीका तो ये है कि आपको जी पूरा 1 मिलियन दे दो, 1 मिलियन ट्राई मार दो और वो क्रैक हो ही जाएगा, 100 मिलियन वापस आ जाएगा। तो उसका मसला ये था कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट जितनी है ना उस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए, उससे ज़्यादा $1 भी तुमने दिया है ना, तो फिर नहीं मिलेगा 100 मिलियन। अच्छा और अगर आप अंडर स्पेंड करते हैं तो यू आर बेटिंग ऑन चांस, तो यू कैन पे $1 एंड ट्राई फर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो वो एक टर्म नहीं चला। तो वाई मिस ऑन एन अपॉर्चुनिटी, वाई नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, गिव इट टू हैकर, हैकर विल ट्राई एवरीथिंग एंड इवेंचुअली इट विल ब्रेक। अब वो ये चीज़ चल रही थी, तो एक बच्चे ने सवाल किया कि ये जो हैकर है ये फ्रॉड करेगा, मैं इसको पैसे दूंगा तो ये जो है ना कुछ और ट्राई करता रहेगा। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हैकर बहुत अच्छा है और इसको जो कहते हैं वो वही करता है। तो ये कहकर मुझे दिन में एकदम आ गई कि उसको जो को वही करता है, वो नाफरमानी नहीं करता। बेल रिंग हुई
तो मैंने एक सूरह तहरीम की वर्स जो है ना कुरान पाक की वो निकाली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। उसके अंदर इस आयत में आगे आता है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। जो फरिश्ते हैं ना वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। तो मैंने ना एक वो खोला सामने और उसको मैंने कहा कि तुम ना बच्चों इस वर्स की ट्रांसलेशन पढ़ो कुरान का। अब मैं इस्लामियात नहीं पढ़ा रहा, वो सब नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, रिलेटेबिलिटी सिखा रहा हूँ कि एक्सट्रैक्ट करना सिखाएं और टाइटल देना सिखाएं। तो मैंने कहा कि ये एक वर्स है, इसमें से कौन सा पार्ट, रीड इट केयरफुली एंड टेल मी कौन सा पार्ट वी कैन लिंक और रिलेट विद द डिस्कशन वी वर जस्ट हैविंग। तो एक हाफिज़ बच्चा था साथ खड़ा, उसने एकदम से कहा वयफ़अलूना मा युमरून, कि वो वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। तो अब आप देखेंगे, आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें एक तो आयत भी याद रहेगी, इंप्रेशन भी, फरिश्तों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट दैन रिलेटेबिलिटी और रहे हम मैथ्स के अंदर ही, और थोड़ा सा इसी को मैं ब्लेंडेड लर्निंग कहता हूँ। तो इस तरीके से आप बच्चे को जो एक्सपोजर मिलता है ना वो आप एक क्लास में बिठा के नहीं दे सकते। सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट वाज दिस वीक। बिल्कुल सर, ये तो हर चीज़ अच्छी ही चल रही है, तो कोई नेगेटिव बात भी हो रही है या सब कुछ अच्छा ही चल रहा है स्टार्टअप्स में? तो मतलब कहते हैं कि बंदे का मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तो नेगेटिव क्यों कराना है तुमने मेरा भाई? यार नेगेटिव क्या है, देखो ऑब्वियसली आई वाज रियली एम्बिशियस व्हेन आई स्टार्टेड दिस। मैंने कहा था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो सारी बात है इट टेक्स टाइम, ठीक है। सो इट्स डिफिकल्ट, पीपल टेक देयर टाइम, पीपल वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्राम इज़ एंड वी आर स्प्रेडिंग इट लाइक एनीथिंग, ठीक है। इतना स्प्रेड हो रहा है माशाल्लाह, मुझे लगता है कि आज सुबह एक साहब ने मुझे ही भेजा हुआ था वापस प्रॉस्पेक्टस। मैंने उससे कहा भाई ये मेरा ही प्रोग्राम है, तो उसने कहा देखो यार कितना जोश है, वो तुम्हें भी भेज दिया, मैंने टीचर को भी भेज दिया कि तुम भी पढ़ो इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गुड नेटवर्क, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि मेरे दोस्त और मेरे जो नेटवर्क है वो कितना ट्रस्ट कर रहे हैं और कितना ज़्यादा आप समझ लो कि फैला रहे हैं इस बात को और मुझे इनकरेज कर रहे हैं। तो इट्स अमेजिंग, ठीक है ना। चाहे वो मेरे पुराने क्लाइंट्स हों, चाहे वो मेरे दोस्त हों, मेरी फैमिली मेम्बर्स हों, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बैचमेट्स स्पेशली, यू नो, मैनी ऑफ देम हैव एनरोल्ड देयर ओन किड्स and they are spreading the feedback around, and not that I'm forcing them, I mean natural feedback. I mean I have to be real, I don't want to fake it. कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप फेक है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन में, अगर आप फेक है तो आप यूँ उड़ेंगे, ठीक है ना। आप कुछ है तो आप फैलेंगे, नहीं है तो आप उड़ जाएंगे। तो आई वांट टू बी रियल एंड ऑथेंटिक एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इसके अंदर मेरा तो दिल ये भी चाह रहा है कि जो फर्स्ट 100 पेरेंट्स जो है ना मेरे पास आएंगे ना, उनका तो मैं सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहूँगा, बिकॉज दोज आर द पीपल हु एक्चुअली वुड बी ट्रस्टिंग मी रादर दैन लुकिंग एट द ब्रांड और एक्चुअली पहले वेरिफिकेशन सारा। तो बेशक उन्हें उनका हक है कि वो करें, लेकिन जो पहले लोग ट्रस्ट करते हैं ना, मुझे ये फील हो रहा है कि वो कस्टमर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए बियॉन्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। तो वी हैव ऑलमोस्ट टच हाफ, बट यू नो इंशाअल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू टू ट्रीट आवर फर्स्ट 100 पेरेंट्स वेरी स्पेशली और एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स। उसके अलावा नेगेटिव ये है कि आप बताएं काम कितना करना पड़ रहा है वो बताएं। हाँ सर, काम बहुत करना पड़ता है, वो तो चलें है ही, कि जिस तरह डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने के लिए, मतलब स्टार्टअप के लिए एक जो डेटा ड्रिवननेस कितना ज़रूरी है, तो वो अब समझ आ रहा है मुझे तो। और डेटा के साथ कितना खेल है ना, मतलब 7 दिन काम कर रहे हैं हाँ और 20-20 क्लासें पढ़ाई जा रही हैं, 17-18 तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे 2 शुरू करनी है। और यू नो माई अदर इंस्ट्रक्टर ऑल्सो टीचिंग लाइक 10+ और समथिंग, सो देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस देयर, ठीक है ना। और उन सबको पढ़ाना, उनकी असाइनमेंट्स, उनके अंदर इंगेजमेंट, ठीक है। फिर उसकी इतनी डेमोग्राफिक्स का चेंज होना, डाइवर्सिटी चेंज होना, मतलब डाइवर्सिटी से मुराद है कि क्लासेस का लेवल, वीकेंड अलग, वीकडेज अलग, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद उनको एनालाइज करना, फिर जो है ना फॉलो अप्स करना, फिर सेल्स करना, मार्केटिंग का मतलब उसको स्प्रेड करना, कंटेंट रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद उसको पोस्ट करना, फिर उस पर इंटरेक्शन करना, फिर कमेंट्स को देखना। और टीम हमारी छोटी सी है तो मज़ा आ रहा है। मैं तो कहूँगा इसको एंजॉय करें बिल्कुल भी। आप यही नेगेटिव है, ये नेगेटिव चाहिए बस, वो बाकी नेगेटिव नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, एन्जॉयमेंट तो है ही है सर। वो आपका एक आर्टिकल पढ़ा है, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है, वो बड़ा बेहतरीन आर्टिकल है। तो किस तरह इतना टाइम निकल रहा है आपसे, आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं इतने? ये मज़ा है पढ़ाने का, ठीक है ना। जब आप एक ऐसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं ना कि जहाँ पे आपका काम है सोचना, सीखना और रिफ्लेक्ट करना, तो हर क्लास में मुझे 20-20 थॉट्स मिल रही हैं। और अभी तो मैंने कुछ 6 आर्टिकल लिखे हैं इस हफ्ते में, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट होंगे। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बैठा रहूँ तो मुझे शायद 20 आर्टिकल मैं लिख लूँ उसके ऊपर। डिफरेंट एंगल से डिफरेंट चीज़ें आती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ रही हैं।
सो आई एम लविंग इट, लाइक यही तो मज़ेदार चीज़ है इसके अंदर, पढ़ाने के अंदर, कि आप सबसे पहले खुद सीखते हैं, आप सबसे पहले खुद ग्रो करते हैं, फिर दूसरे ग्रो करेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह अब क्वेरीज आ रही हैं इतनी ज़्यादा, यूएस से आ रही हैं और भी बाकी ममालिक से, तो मेरे ख्याल से यूएस से ज़्यादा आजकल क्वेरीज हैं, तो कुछ उनके लिए कोई प्रोग्राम या ऑफरिंग बिल्कुल, तो मेरे बहुत से दोस्त यूएस में हैं, तो उस पे ये था कि दे वर आस्किंग मी कि यूएस टाइम जोन, 4-5 क्यूरीज को मैं ना कर चुका हूँ बिकॉज टाइम जोन मैच नहीं कर रहा, लेकिन अब आई एम थिंकिंग कि वी शुड कंसिडर दिस अ लॉट ऑफ डिमांड कमिंग फ्रॉम देयर, सो वी शुड डेफिनेटली रन अ पोल, सो आई एम गोना बी रीचिंग आउट टू देम एंड सी कि इफ़ देर इज़ इनफ पोटेंशियल, देर इज़ इनफ पीपल एंड इंटरेस्ट के जिससे मैं अपना वीकेंड बर्बाद करूँ। वीकेंड की रातें, सैटरडे नाइट को क्लास पढ़ाना, संडे नाइट को क्लास पढ़ाना इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट दिस इज़ व्हाट पैशन गिव्स यू। when it is your passion, then what else would you want to do on a Saturday night other than what you love? बिल्कुल। ठीक है ना, तो I'm happy to do it. तो इंशाल्लाह we will be starting a specific, I think वो जो यूरोप और यूएस दोनों के लिए वो सूट कर जाएगा, बिकॉज अगर मैं रात को 9 बजे वो क्लास पढ़ाता हूँ तो यूरोप में इवनिंग होएगी, ठीक है, और यूएस में मॉर्निंग होगी, सियाटल वाले साइड पे एग्जैक्ट 9 बजे होंगे और न्यूयॉर्क वाले में 12 बजे होंगे। तो अगेन हर एक के लिए नहीं होता, जो लोग कर सकते हैं, जो लुकिंग फॉर इट, उनके लिए होता है, राइट। तो लोग कहते हैं जी, हम हमेशा ये करते हैं कि डिसीजंस अपने जो है ना वो रन किए बगैर ही पहले एक नेगेटिव केस सोच के, तो वो नहीं यार कोई नहीं पढ़ता वीकेंड पे, कोई नहीं पढ़ता, चलो जी ना करो काम, ठीक है। तो ना के बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, काम करने के बहाने ढूंढने चाहिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको पता होनी चाहिए बेसिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो एलीट पैकेज आपका है उसके अंदर भी अब एक रजिस्ट्रेशन आई है। वो बड़ी कमाल चीज़ है, ठीक है। उस पर वी आर ऑलमोस्ट फाइनलाइजिंग दैट, बट अगर वो हो जाता है, मज़े की बात है कि वो साहब मुझसे उर्दू पढ़ना चाहते हैं। तो ओके, मैंने कहा सो भी ठीक है, बट एलीट पैकेज ये था, वो नाम हमने एलीट रखा था क्योंकि हम उस पर पैसे बहुत चार्ज कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा कमिटमेंट कर रहा था, कि मैंने कहा था कि मैं 5 बच्चों को मेंटोर करूँगा, और उनके अंदर ये था कि विल हैव फील्ड ट्रिप्स, विल हैव बुक रिव्यूज़, विल हैव नॉन एकेडमिक डिस्कशंस एंड इन पर्सन टाइम। तो वो सिर्फ लाहौर के बच्चे ही कर सकते हैं। तो उसमें मैं देख रहा था कि मेरे ख्याल से किसी को शायद पता नहीं है, क्योंकि अभी तक वो प्रोस्पेक्टस वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोग थक जाते होंगे। 70 पेज का रोड मैप दिया हुआ है, उसमें कहीं एक पेज पे लिखा हुआ है। तो लेकिन ये है कि आई एक्सप्लेन दैट दिस इज़ अ पर्सन जो कि जो स्टूडेंट है, ये आई थिंक ओ लेवल्स के अंदर है, तो बड़ा है काफ़ी। तो उस बच्चे को बिल्कुल अलग से लेके चलना, बिल्कुल कस्टम, और मेरी कोशिश होगी कि उसको मैं एक ट्रांसफॉर्म करूँ, उसके साथ मेहनत करूँ उसके साथ। तो उम्मीद है कि वो शुरू हो जाएगा। आई डू दैट एज वेल। बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। बड़ा अच्छा रहा पूरा वीक को, जिस तरह ये मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा एक हमारा मोड है, तो इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल और हर वीक के एंड पे इसी तरह कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये जब तक चल सकता है इंशाल्लाह इसको हम चलाएंगे, ताकि हमारे अपने लिए भी रिकॉर्ड हो जाए कि हमने क्या क्या हुआ हमारे साथ। मैं तो पूरा रिकॉर्ड लॉग भी अलग बना रहा हूँ, वो मतलब एआई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जीपीटी के अंदर, और इवन ग्रोप भी यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से हम उसको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और उसको नोट डाउन कर रहे हैं, और उसके मुताबिक फिर रोड मैप आके चला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और आई एम लविंग इट। आई होप आई रिमेन एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग। अभी तक तो जिस तरह से माशाल्लाह ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटमेंट बढ़ रही है। बेहतरीन है सर, बेहतरीन है सर। थैंक यू सो मच।